Hello everyone. Today we are going to talk about pollination as this is most oftenly seen in flowers. So let us understand the concept behind pollination. So pollination is nothing but the transfer of pollen grains. तो pollen grains जो है वो flower के अंदर produce होते हैं and pollen grains are produced by the male gamete which is known to be the anther. तो anther एक male part है और वो क्या करेंगे pollen grains को produce करेंगे which is going to carry the male gamete. Then this pollen grains are going to be attached to the female part which is known to be the pistil or carpel and pollination is going to take place. So the transfer of pollen grain to from the anther to the pistil is nothing but a pollination यानी कि ट्रांसफ़र प्रोसेस को हम लोग pollination बोल रहे हैं ताकि fertilization जो है वो हो पाए. तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ मिलना इस fertilization and इनका ट्रांसफ़र होना इस pollination. Now let us see different type of pollination. One is self pollination and other one is a cross pollination. If you observe this diagram, anther is the male part and stigma is the female part. Anther से pollen grains जो है वो stigma पर जाकर attach हो जाएंगे and then this process is known to be pollination. So let us see in detail about self pollination. Self pollination का मतलब होता है सिर्फ एक प्लांट का इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. सो कैसे हो सकता है वो, उसके दो टाइप्स है, ऑटोगैमी एंड गाइटिनोगैमी. ऑटोगैमी इज नथिंग बट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन सिंगल फ्लावर. एक फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल इन नेचर होता है. इन द सेंस इट कंटेन्स बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट एज आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस डायग्राम. सो जब एक ही फ्लावर के एंथर के यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अगर अटैच हो जाते हैं, सो देन इट इज़ नोन टू बी ऑटोगैमी. यानी कि ये ए डायग्राम जिसमें एक ही फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है, इसी फ्लावर के एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वही इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो गए हैं, जिसको हम लोग ऑटोगैमी बोलेंगे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट गाइटिनोगैमी, द बी कैन बी द एग्जाम्पल विच मीन्स इसके अंदर दो फ्लावर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. प्लांट एक ही है बट दो अलग अलग फ्लावर्स है. सो एक फ्लावर के अगर एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं, उसको हम लोग गाइटिनोगैमी बोलेंगे. सो द प्लांट इज द सेम बट द फ्लावर्स आर डिफरेंट. इन ऑटोगैमी द फ्लावर इज ऑल्सो द सेम, प्लांट एक ही है और फ्लावर भी एक ही है. गाइटिनोगैमी में प्लांट एक है बट फ्लावर्स डिफरेंट है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, चैस्मोगैमस इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हम देख सकते हैं फ्लावर जो है वो ओपन टाइप है, इसीलिए इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच इज़ नोन टू बी क्लिस्टोगैमस, दिस फ्लावर इज क्लोज्ड इन नेचर एंड देयरफॉर इसके अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, और क्योंकि दिस इज क्लोज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन इज द ओनली वे जिससे ये फ्लावर्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप द सेल्फ पॉलिनेशन पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. नाउ विल मूव ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके अंदर हम लोग जेनोगैमी का एग्जाम्पल लेंगे. मतलब जेनोगैमी इज अ टाइप. सो इसके अंदर क्या होगा, दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लांट ए एंड प्लांट बी. सो प्लांट ए के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो प्लांट बी के फ्लावर के स्टिग्मा पे ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम लोग जाइनोगैमी बोलेंगे. ओके. तो इसके अंदर क्या हो गया, दो डिफरेंट प्लांट की ज़रूरत है बट द स्पीशी शुड बी सेम. इन द सेंस इफ दिस इज द मैंगो प्लांट दिस शुड ऑल्सो बी द मैंगो प्लांट. अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ के एग्जाम्पल लेंगे तो दैट इज़ नॉट द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन इन द सेंस फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं वैसे केसेस में. ठीक है. सो द स्पीशीज शुड बी सेम बट द प्लांट्स आर डिफरेंट. नाउ क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स डिफरेंट होते हैं तो ऑब्वियसली किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट द गैमेट्स कैन बी ट्रांसफर, and those mediums are known to be the agents of pollination. Now this agents can be living or non-living. So non-living therefore known to be abiotic and living therefore they are called to be biotic. So abiotic की अगर बात करूँ wind and water, तो wind से जो प्रोसेस होगा pollination का उसको हम लोग एनेमोफिली बोलेंगे. और क्योंकि wind जो है वो pollen grains को blow करके
जो साथ में लेके जाएगा। तो इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स है वो लाइट वेटेड होने चाहिए, सो दैट विंड कैन इजीली ब्लो दोज पॉलन ग्रेन्स। और इसका एग्जाम्पल हो गया पाम। If I talk about hydrophily यानी कि water, so the aquatic plants inside the water is acting as a medium to transfer the pollen grains from the anther to the stigma. ओके तो इसके अंदर एग्जाम्पल होगा वेलेसनेरिया, जो कि एक्वाटिक प्लांट है, और ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर जो पॉलिनेशन है वो होता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है वो वाटर जो है कैरी करता है, ओके, फीमेल पार्ट तलक. So this was non-living examples. Now if I take the example of biotic factors, सबसे पहले इंसेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है. ऑब्वियसली देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स. तो अट्रैक्टेंट्स यानी कि फ्लावर्स, यानी कि बहुत कलरफुल फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जब इंसेक्ट्स उनके ऊपर जाकर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स उनके लेग्स को चिपक जाएंगे, एंड देन द पॉलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर. तो नेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है वो रिवॉर्ड्स ढूंढने के लिए आते हैं, दैट इज द नेक्टर. एंड देयर फॉर व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग द नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स जो है बिकॉज दे आर स्टिकी इन नेचर, वो क्या करेंगे, उनके लेग्स को अटैच हो जाएंगे. एंड व्हेन द सेम इंसेक्ट इज गोइंग टू गो इन सर्च ऑफ नेक्टर टू द अदर फ्लावर, वो फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो अगेन स्टिग्मा पर अटैच हो जाएंगे, एंड देयर विल बी पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट. सो इंसेक्ट्स जो है, जैसे बी की एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, तो इनको हम लोग बोलते हैं एंटेमोफिली. ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इंसेक्ट्स. इफ आई टॉक अबाउट बर्ड्स से भी बहुत सारे पॉलिनेशन हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्नेथोफिली. और इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमिंग बर्ड्स, जो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने का काम करते हैं. देन देर इज बैट्स ऑल्सो. बैट से भी पॉलिनेशन हो सकता है, और इसको हम लोग बोलेंगे ये जो बैट से होता है और स्नेल्स एंड एंट से है, ये हमें बहुत कम देखने मिलता है, बट स्टिल दे आर pollinating agent. So you need to remember all of this, but you just need to understand ke what is the difference between the biotic and abiotic. They are all living, and therefore they are going to carry the pollen grains from one plant to the other plant. So अगर मैं बैट का एग्जाम्पल दूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोटेरोफिली, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो बर्ड्स के हेल्प, बैट्स के हेल्प से हो रहा है. देन वी हैव नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्नेल्स के इसमें होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे मैलेकोफिली. ओके, देन वी हैव एंट्स. दिस इज़ वेरी लीस्ट सीन, बट होगा. अगर मैं इसमें से बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो इस अबायोटिक में से विंड, एंड बायोटिक में से जो है वो इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जिससे एक्ट करते. देन एंट्स का जो है, इट इज़ ऑल्सो सीन इन मोस्ट ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स, बट सबसे ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स की वजह से होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस वॉज ऑल अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ विल सी सम डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. जैसे मैंने बताया, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्योंकि वेरी क्लोज टू ईच अदर इट इज सीन, देयरफॉर पोलन ग्रेन्स आर नॉट एट ऑल वेस्टेड. बट इसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर लोकेटेड स्लो क्लोज टू ईच अदर, और इसीलिए किसी भी टाइप की एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. देन इफ़ आई टॉक अबाउट जेनेटिक पॉइंट, तो जेनेटिक पॉइंट में कैसा होगा कि क्योंकि सेम टाइप के फ्लावर्स हमेशा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखने नहीं मिलेंगे. सो दैट कैन बी कंसिडर एज एन ड्रॉबैक, बट इट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट के इसमें सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा हमें देखने मिलेंगे. देन इफ आई टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्योंकि दो प्लांट्स के बीच में हो रहा है, इसलिए इनमें जेनेटिक वेरिएशंस बहुत देखने मिलते हैं. इसके अलावा बिकॉज द गैमेट्स आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, दे इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एज आई हैव डिस्कस के विंड या फिर insects are the major pollinating agents inside the cross pollination. Okay, so I hope these points are clear to all of you and you have enjoyed watching this video. Thank you for watching this video.